में पहले राउंड की वार्ता खत्म हो चुकी है और बताया ये जा रहा है कि वार्ता के दौरान तकरार भी दिखी है और तल्खी भी। हालांकि ईरान ने बैठक को पॉजिटिव जरूर बताया है, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर तनाव बना हुआ है। आज आपको इस बैठक की पूरी इनसाइड स्टोरी बताएंगे। ईरान ट्रंप पर क्यों भड़का और लेबनान के मुद्दे पर इजराइल के पीएम का नया बयान क्या है और दोनों देश कमेटी बनाने पर क्यों सहमत हुए, ये सब कुछ आपके सामने होगा। तो इसी से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे दें। पहले दिन की वार्ता के बाद ईरान के विदेश मंत्री अरागची का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि लेबनान युद्ध को खत्म करने की दिशा में बड़ी प्रगति हुई है। ईरान के तेल निर्यात पर रोक जो थी वो हटा दी गई है और साथ ही हॉर्मुज से अमेरिकी नाकाबंदी को खत्म कर दिया गया है और कुछ जब्त संपत्ति भी जारी की गई है। बड़े पैमाने पर पुनर्निर्माण विकास योजना शुरू की गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। स्विट्जरलैंड में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पहुंचे थे, तो वहीं अब्बास अरागची ईरान की तरफ से और मोहम्मद गलीबाफ उनके साथ वहां पर पहुंचे थे और दोनों बड़े नेताओं के बीच में वार्तालाप हुई। हालांकि तल्खी भी देखने को मिली, तस्वीर खिंचाने से मना कर दिया ईरान के प्रतिनिधिमंडल ने, जो जानकारी सामने आ रही है ईरानी न्यूज एजेंसी के हवाले से। लेकिन फिलहाल जो बड़ा अपडेट है वो ये कि कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे रहे जिस पर मुख्यतः बातचीत हुई, जिसमें जो जब्त संपत्तियां हैं वो जारी की गई है। अरागची ने खुद इस बात की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि पुनर्निर्माण विकास योजना भी शुरू कर दी गई है और साथ ही जो जानकारी दी है वो ईरानी विदेश मंत्री की तरफ से वार्तालाप के बाद दी गई है। तो वहीं यूएस ईरान वार्ता पर एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। ईरानी परमाणु मुद्दे पर भी इस दौरान चर्चा हुई है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने को लेकर भी चर्चा हुई है। ईरान की फ्रीज संपत्तियों को जारी करने पर मंथन हुआ है और उसकी जानकारी खुद विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने दी है ईरान की तरफ से। उन्होंने कहा है कि ईरानी परमाणु मुद्दे पर चर्चा हुई है। हालांकि इस पर क्या बात बनी उसको लेकर किसी तरीके से पुष्टि नहीं हुई, लेकिन हाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने को लेकर चर्चा हुई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया गया था, लेकिन इजराइल द्वारा लगातार लेबनान पर हमले करने के बाद एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आंशिक रूप से ईरान की तरफ से बंद कर दिया गया था। और अब जब ये पहले दौर की वार्ता शुरू हुई स्विट्जरलैंड में, तो वहां पर एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरीके से दुनिया के अलग अलग देशों के लिए पहले की तरह खोलने पर चर्चा हुई है। तो ये तमाम बड़े मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हुई है। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है फ्रीज संपत्तियां, उसको जारी करने को लेकर अपनी बात को ईरान ने सामने रखा और लंबे समय से जो फंड रिलीज नहीं किया गया था, ईरान का जो फ्रीज कर दिया गया था, जो संपत्तियां फ्रीज कर दी गई थी, उसकी मांग ईरान कर रहा है, क्योंकि युद्ध में एक बड़े आर्थिक नुकसान से ईरान गुजरा है और इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो ईरान के लिए है उसकी फ्रीज संपत्तियां। तो आपको बता दें, बातचीत में देखिए किस कदर नजारा उस वक्त देखने को मिला। इन बड़ी तस्वीरों से आप समझिए, तमाम बड़े नेता मिले दोनों देशों को। हालांकि जवाब देने को ईरान तैयार है, ये भी ईरान ने हर वक्त अपने रुख को साफ किया है। लेबनान में शांति बने इसको लेकर लगातार प्रयासरत है ईरान और अपने रुख को साफ कर चुका है कि हर मोर्चे पर युद्ध खत्म होना चाहिए, उसमें लेबनान भी शामिल है। लेकिन इन सबके बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक धमकी क्या वार्ता के इस खेल को फेल कर देगी, ये बड़ा सवाल है। तो वहीं बैठक पर अमेरिका का बयान भी सामने आ गया है। अमेरिका ने कहा कि ईरान से चर्चा जारी है, हॉर्मुज पर तनाव कम करने पर जोर किया जा रहा है। तो वहीं परमाणु समझौते के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई है। हम इन सभी मुद्दों पर काम जारी रखने और आज के काम को भविष्य में होने वाली तकनीकी वार्ताओं के शुरुआती बिंदु के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बना रहे हैं। तो अमेरिका की तरफ से भी इस वार्ता को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है, जहां पर उनका कहना है कि वार्ता ईरान से यूं ही जारी रहेगी। ईरानी डेलीगेशन से चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे और पहले दौर की जो बातचीत हुई है वो सकारात्मक है। हालांकि हॉर्मुज पर तनाव कम करने पर जोर दिया गया है इस बातचीत के दौरान। तो चलिए अब आपको इस वार्ता की इनसाइड स्टोरी विस्तार से बता देते हैं कि बैठक में आखिरकार हुआ क्या क्या। अमेरिका और ईरान के बीच 80 मिनट तक बातचीत हुई और दोनों देशों में तकनीकी बातचीत का ये पहला दौर जो था वो खत्म हुआ। आज फिर से दोनों देश बातचीत को आगे बढ़ेंगे। चर्चा का एक बड़ा मुद्दा लेबनान की स्थिति भी था, जो सबको पता है। लेबनान में संघर्ष रोकने और युद्ध विराम पर चर्चा हुई है। साथ ही बातचीत में हॉर्मुज को लेकर भी चिंता जताई गई है। संभावित परमाणु समझौते के पहलुओं पर भी चर्चा हुई है। तो वहीं ईरान के फ्रीज फंड जारी करने को लेकर चर्चा हुई और साथ ही ईरान को प्रतिबंधों में राहत देने का मुद्दा भी उठाया गया।
ट्रंप के जो तमाम बयान हैं उससे ईरानी डेलीगेशन हालांकि नाराज जरूर नजर आया। कतर पाक ने कहा कि दोनों देशों की बैठक पॉजिटिव रही है। तो ये जो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं उससे आप ये समझिए कि किस कदर जो बड़े मुद्दे हैं इस बैठक में वो देखने को मिले। और आप समझिए कि इस वक्त ये इतनी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि लंबे समय से जो युद्ध चला आ रहा था उसमें कई बड़ी बातों का जिक्र अमेरिका कर रहा था, जैसे सत्ता परिवर्तन, परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरीके से रोक देना और संवर्धित जो परमाणु है वो हमें सौंप देना, लेकिन इनमें से कुछ हुआ नहीं। लेकिन फिर भी वार्ता शुरू हो चुकी है। प्रदीप दत्ता हमारे साथ जुड़ गए इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप, पहले दौर की वार्ता, अभी तक संशय बना हुआ था कि वार्ता होगी भी कि नहीं होगी, लेकिन शुरू हो चुकी है। लेकिन तनाव और तल्खी तो यहां भी देखने को मिली। किस और संकेत है ये? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक ही चीज जो पॉजिटिव इस वार्ता में अभी तक जो देखने को मिली है कि पहली बार जो है डायरेक्ट कम्युनिकेशन का जो दौर है शुरू हो चुका है ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच, क्योंकि अभी तक ये अपने नेगोशिएटर द्वारा बातचीत कर रहे थे। सिर्फ इस्लामाबाद में थोड़ी देर बातचीत हुई थी, उसके बाद से आप देखिए सिर्फ नेगोशिएटर द्वारा एक दूसरे को ये मैसेज आदान प्रदान कर रहे थे। लेकिन पहली बार जो है डायरेक्ट वार्ता हुई है। जेडी वांस जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उधर से कालीबाफ भी हैं, अब्बास आरागची जो कि फॉरेन मिनिस्टर और स्पीकर दोनों इकट्ठे बैठे हुए थे और 80 मिनट तक बातचीत हुई है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ अहम मुद्दे जिन पर आज खास डिस्कशन हुई। ईरान की तरफ से वो चाहते हैं कि जो फ्रोजन एसेट्स हैं उनकी जो संपत्ति और जो उनके फंड्स जो फ्रीज किए गए हैं उसे रिलीज कर दिया जाए। उसके साथ साथ दूसरी बात यह है कि जो सैंक्शंस लगे हुए हैं उनकी एनर्जी पर उसे भी हटा दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका लगातार यही कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल दिया जाए और यहाँ पे कोई भी डिसरप्शन नहीं होनी चाहिए ताकि आराम से जो है वहाँ से समुद्री जहाज और वेसल्स जो है मूव कर सकें। और उसके साथ साथ दूसरी बात जो है इंपॉर्टेंट जो मुद्दा था वो था यूरेनियम, एनरिच्ड यूरेनियम को लेकर, क्योंकि अमेरिका ने साफ कर दिया वो किसी भी हालत में नहीं चाहेंगे कि ईरान जो है न्यूक्लियर वेपन बनाए और उसके लिए उनको ये कोशिश रहेगी कि या तो प्रदीप यही फंसेगा ना। हम जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से लगातार चर्चा कर रहे हैं। आप तो खुद भी लेबनान में मौजूद भी थे और इजराइल तो कह चुका है कि हिजबुल्लाह का खात्मा नहीं होगा, हम जंग नहीं रोकेंगे, लेबनान पर हमले जारी रहेंगे। तो एक बड़ी समस्या बनी हुई है, ये चिंता का विषय। आप बने रहिएगा हमारे साथ प्रदीप। इस बीच अमेरिका ईरानी वार्ता पर एक लेटेस्ट खबर भी आपको बता देते हैं। दोनों देश कमेटी बनाने पर सहमत हो गए हैं और कमेटी आगे की वार्ता पर अब फोकस करेगी। कमेटी दोनों देशों में तालमेल भी बनाएगी। तो एक कमेटी अब यहाँ पर तैयार होगी और इसके जरिए दोनों देशों के बीच जो वार्तालाप है अलग अलग मोर्चों पर, अलग अलग मुद्दों पर आगे बढ़ेगी। हालांकि वक्त दर वक्त ये तमाम बड़े नेता भी मुलाकात करते रहेंगे, लेकिन ये कमेटी अब मुख्य किरदार निभाएगी। तो आप देखिए कि कमेटी का भी अब यहाँ से गठन होगा, लेकिन सवाल लगातार यही बना हुआ है कि कमेटी तो बन जाएगी लेकिन ये टकराव जो है क्या वो खत्म हो पाएगा। अब उसी को लेकर विस्तार से पूरी जानकारी हम आपको देते हैं कि कमेटी किस तरीके से काम करेगी। तो बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए आपको बता दें कि कमेटी का गठन हुआ है और हाई लेवल कमेटी पूरी बातचीत पर नजर रखेगी और कमेटी ये देखेगी कि काम ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। दोनों देशों के वार्ताकार कमेटी को जानकारी देंगे और साथ ही जो तमाम विवादित मुद्दे हैं उस पर एक्सपर्ट्स बातचीत करेंगे। हाईलाइट होगी। आपको बता दें कि व्यवस्था बनाने पर सहमति बन चुकी है ताकि गलतफहमी या तनाव की जो स्थिति है उसमें संपर्क स्थापित ना हो, लेकिन लेबनान में हमले ना हो, ये एक बड़ा मुद्दा इस वक्त बना हुआ है। इसके लिए निगरानी तंत्र भी बनेगा और तनाव को बढ़ने से रोकने की जो तमाम कोशिशें वो की जाएगी। पूरे हफ्ते तकनीकी स्तर की बातचीत जारी रहेगी। 60 दिनों में अंतिम समझौते तक पहुंचने की कोशिश भी की जाएगी। तो इस कमेटी का क्या कुछ काम रहेगा ये हमने आपको विस्तार से बताया। प्रदीप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, एक कमेटी का भी गठन होगा, कौन कौन इसमें शामिल हो सकता है और आगे क्या वार्तालाप मुख्य रूप से कमेटी के सदस्य ही करेंगे या तमाम बड़े नेता जो मिल रहे हैं वो भी मिलेंगे? देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि एक जॉइंट स्टेटमेंट आई है कतार की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि वो पहले से ये नेगोशिएट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये कमेटी का गठन किया जाएगा और ये कमेटी जो है इनके साथ जो भी वार्तालाप हो रही है, जो बातचीत हो रही है, उसके बारे में इनको पूरा बताया जाएगा। और कौन बताएंगे? जो नेगोशिएटर हैं। देखिए नेगोशिएटर इसमें गल्फ कंट्रीज के कुछ लोग भी हैं, इसमें पाकिस्तान भी है और इसमें जो है इस समय हमने देखा है कि जो डायरेक्ट नेगोशिएशन जो शुरू हो गई है अमेरिका और ईरान की, तो उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि मुद्दे से बिल्कुल ना हटें और अगर कहीं भी कोई डिफरेंस दिख रहा है,
डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, उसको किस तरीके से उसको सॉर्ट आउट किया जाए ताकि बातचीत जो है 60 दिनों में एक लॉजिकल कंक्लूजन में पहुंच पाए। लेकिन उसमें एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट कही गई है, अगर जॉइंट स्टेटमेंट पे आप देखेंगे फिर वही बात आकी कि डी कन्फ्लिक्शन जोन बनाया जाए लेबनान को, यानी कि लेबनान में लड़ाई रोकी जाए, जो ईरान पहले दिन से कह रहा है कि वहां पे भी जो है सीज फायर होना चाहिए, हर मोर्चे पर सीज फायर होना चाहिए। लेकिन उसमें साफ कर दिया बेंजामिन नेतन्याहू ने कि वो हिजबुल्लाह को तब तक टारगेट करते रहेंगे जब तक हिजबुल्लाह डिसआर्म नहीं किया जाता, क्योंकि हिजबुल्लाह उसके देश के लिए खतरा है और अपनी सुरक्षा पर कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे जहां पर उनके देश और देशवासियों की सुरक्षा का सवाल पैदा होता है। ऐसे में एक स्टेटमेंट जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी आया, क्योंकि इस अगर बातचीत को हम देखें तो तनाव और तकरार दोनों देखने को मिला। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि हिजबुल्लाह को सपोर्ट करना बंद करना होगा ईरान ने, तो ईरान की तरफ से जो स्टेटमेंट आता है उन्होंने कहा कि हमें धमकाना डराना बंद कर दीजिए। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि किस तरीके से वर्किंग कमेटी जो है ये जो बनाई गई है, जो हाई लेवल कमेटी किस तरीके से ऑपरेट कर पाएगी, किस तरीके से कन्विंस कर पाएगी, क्योंकि अभी भी मुख्य बिंदु वही रहते हैं जो हम पहले दिन से डिस्कस कर रहे थे। देखिए अब तो सबसे पहले सवाल उठ रहा है डोनाल्ड ट्रंप पे। आपने कहा था कि आप जंग करके एक तो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव को अटेन करेंगे, दैट मीन्स की रेजिम चेंज, और दूसरा मिलिट्री ऑब्जेक्टिव यानी कि एनरिच्ड यूरेनियम को ले आएंगे, लेकिन उल्टा ही हुआ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो खुला था वो भी बंद हो गया। आपने हासिल क्या किया इस जंग से? तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा प्रेशर इस समय डोनाल्ड ट्रंप पे तमाम धमकियों से ईरान ये कह चुका है कि डरने वाले नहीं है। हालांकि उन्होंने नसीहत भी दे डाली अमेरिकी राष्ट्रपति को कि अपने बयानों पर थोड़ा सा, अपने शब्दों पर थोड़ा सा संयम बरते राष्ट्रपति। आप बने रहिए, प्रदीप आपके पास लौटेंगे कुछ और अपडेट्स के लिए। तो वार्ता के बीच इजरायली प्रधानमंत्री का एक बयान भी सामने आ गया है। दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा जोन बनाए रखेंगे, ये इजरायली प्रधानमंत्री ने बड़ा बयान देते हुए कहा, और कहा कि ईरान सबसे खतरनाक आतंक समर्थक देश है। ईरान पर हमले नहीं होते तो परमाणु बम बना लेता। देखिए सीधे तौर पर आतंक समर्थक देश करार बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को दे दिया और कहा कि अगर ईरान पर हमले नहीं किए होते तो वो अब तक परमाणु बम बना चुका होता। हम ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। नॉर्थ के निवासियों की सुरक्षा प्राथमिकता हमारी है। शांति वार्ता से हमारी नीति नहीं बदलेगी और मेरे पीएम रहते ईरान परमाणु शक्ति नहीं बनेगा। तो लगातार बातचीत का जो दौर है वो जारी है और इन सब के बीच बेंजामिन नेतन्याहू भी पूरी तरीके से एक्शन में। अब किसने क्या कुछ कहा ये भी आप जान लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह को नहीं रोका तो फिर ईरान पर हमला कर सकते हैं। तो वहीं ईरान की तरफ से बागिर गलीबाफ ने जवाब दिया और कहा कि जरूरत पड़ने पर अलग तरीके से जवाब देने को हम तैयार हैं। तो वहीं अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का कहना है कि ट्रंप अगले 10 साल में पश्चिम एशिया की तस्वीर बदलना चाहते हैं। तो वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का ये कहना है कि यूरेनियम संवेदन के अपने अधिकार से हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। तो वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी तस्वीर में हैं और कहते हैं कि मेरे पीएम रहते ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होगा। हिजबुल्लाह का इस पर रुख ये है कि अमेरिका की जो वार्ता है इजराइल के हितों को बढ़ावा देगी। तो आप देखिए कि किस कदर जो बातचीत हो रही है, बयानबाजी रुकने का नाम बिल्कुल नहीं ले रही है। प्रदीप लगातार बने हुए हैं। प्रदीप, एक के बाद एक बड़े बयान सामने आ रहे हैं और अब बेंजामिन नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि ईरान सबसे बड़ा आतंकी समर्थक देश है और हमने हमले नहीं किए होते तो परमाणु बम बना लेता, और वो कह रहा है कि हमले तो जारी रहेंगे। देखिए बड़ा ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जो है बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से आया, कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने ये साफ कर दिया है एक तो कि वो लेबनान से अपनी फौज को बिल्कुल भी विड्रॉ नहीं करेंगे, क्योंकि जो सदर्न लेबनान में उनकी फौज ऑपरेट कर रही है वो ऑपरेट करती रहेगी, क्योंकि उनका कहना है कि हिजबुल्लाह पर हमले बंद नहीं होंगे। क्योंकि वो कह रहे हैं कि ईरान वैसा मुल्क है जो इन आतंकवादी संगठन चाहे हिजबुल्लाह हो, हूती हो या हमास हो, उनको समर्थन देता है, उनको मतलब कि हथियारों के समेत और फंड्स भी प्रोवाइड करता है। तो और कहते हैं कि अगर ये जंग ना होती तो ईरान ने अभी तक जो है परमाणु हथियार बना लिया होता, चाहे एग्रीमेंट या ना एग्रीमेंट। वो हमेशा चाहेंगे कि ईरान किसी भी सूरत में परमाणु बम ना बना पाए। तो ये एक साफ धमकी जो है और साफ कर दिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भी कि हम एक आज़ाद मुल्क हैं और अपनी सुरक्षा का जिम्मेवारी हमारी है और हमें कोई भी इसमें डिक्टेट नहीं कर सकता। क्योंकि लगातार डोनाल्ड ट्रंप उनसे चाहते हैं कि वो लेबनान पर हमले बंद करें, तो उनका कहना है कि लेबनान पर हमले तब तक बंद नहीं होंगे जब तक ये सरेंडर हिजबुल्लाह नहीं कर जाता और वो हथियार उनके हवाले नहीं कर लेता, क्योंकि तब तक उनके लिए खतरा बना
बना रहेगा। तो यानी कि आप देखिए हर कोई शख्स जो है कड़ा रुख अपनाता हुआ, यहाँ इजराइल भी कड़ा रुख अपना रहा है, वहीं से हम देख रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आ रही है, वहीं ईरान भी कहीं कड़ा रुख अपनाते हुए। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा कि कैसे ये नेगोशिएशन में टेबल पर आगे पहुंच पाएंगे। एक पल के लिए ऐसा लग रहा था कि हो सकता है वार्ता खत्म हो जाए तो ये डेलीगेट जो ईरान के वापस चले जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से वो प्रोटेस्ट उन्होंने किया था, उन्होंने कहा था ये धमकियां बंद करनी होंगी यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि लगातार जो बयानबाजी हो रही है ये बंद करनी होगी। तो हमें भी जवाब देना आता है, हम बयानों से जवाब नहीं देते, हम मिलिटरली जवाब देना जानते हैं, जो उनकी हमने बिल्कुल प्रदीप, अब तक ये लग रहा था कि इजरायली प्रधानमंत्री ही हैं जो पैच फंसा रहे हैं, बीच का रोड़ा बन रहे हैं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति भी कम नहीं है, लगातार बयान उनके जो है उकसावे वाले ही।